नमस्ते। जय श्री महाकाल। मैं दीपाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं आप लोगों के लिए शिव पुराण के अध्याय के पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, पिछले वीडियो में जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 7वां अध्याय, नंदीश्वर अवतार वर्णन। नंदीकेश्वर बोले, वहां जाकर मैं धीरता पूर्वक एकांत में कठिन तप में स्थित हुआ तो पार्वती सहित शिव जी ने वहां प्रकट होकर मुझसे कहा, हे शीलाद के पुत्र, मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो हो वर मांगो। यह सुन मैं जरा शोकनाशक शिव जी की स्तुति करने लगा। तब शंकर ने दोनों हाथों से मुझे पकड़कर स्पर्श किया और बोले, वत्स नंदीन, तुम्हारे लिए मृत्यु से भय कैसा? उन दोनों ब्राह्मणों को तो मैंने ही भेजा है। तुम तो मेरे समान हो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तुम सुहृदजनों के सहित अजर अमर, दुख रहित, अविनाशी, अक्षय और मेरे प्रिय हो। तुमको जरा और मृत्यु नहीं प्राप्त होगी। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने शीर की एक माला खोलकर मेरे कंठ में बांध दी। उस माला को पहनते ही मानो मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं वाला दूसरा शिव ही हो गया। फिर परमेश्वर ने मुझे अपने हाथ पकड़कर कहा, कहो अब तुमको और क्या श्रेष्ठ वर दूं? ऐसा कहे वृषभध्वज ने अपनी जटाओं से हार की समान निर्जल जल ग्रहण कर नंदी हो ऐसा कहकर मेरे ऊपर छिड़क दिया। उससे जटोरक, त्रिस्त्रोता, वृषभध्वनि, स्पणिदीर्घा और जम्बू नदी, यह 5 नदियां बह चली। इस स्थान का पंचनद नाम पड़ा तो अब तक जप्तेश्वर के समीप वर्तमान है। जो वहां पंचनद पर जाकर जप्तेश्वर शिव की पूजा करता है वह निसंदेह शिव की मुक्ति पाता है। फिर शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि अब नंदी को गणेश्वर पद पर अभिषिक्त करता हूँ, तुम्हारी क्या सम्मति है? इस पर पार्वती जी ने कहा, परमेश्वर, इस नंदी को आप मुझे दे दीजिए। नाथ, यह शीलाद पुत्र आज से मेरा परम पुत्र हुआ। उसके पश्चात परम स्वतंत्र भक्तवत्सल शिव जी ने अपने समस्त गणों को बुलाकर कहा, यह नंदीश्वर मेरा पुत्र है, इसे मैंने सब गणों का अधिपति बनाया है। ऐसा ही तुम सब मेरे वचन का पालन करना। आज से यह तुम सबका स्वामी हुआ। उसके पश्चात सब बांधवों और कुटुंबियों सहित मुझे साथ ले शिव जी देवी सहित बेल पर चढ़कर अपने घर को चले। 8वां अध्याय, भैरव अवतार। नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी, भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं। एक समय सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास सब देवताओं ने जाकर उन्हें नमस्कार कर हाथ जोड़कर यह पूछा कि देवों के देव अविनाशी तत्व क्या है, इसे आप यथार्थ बताइए। तब शंकर जी की माया से मोहित ब्रह्मा उस तत्व को न जानते हुए भी उस भाव को कहने लगे कि ऋषियों, मैं उस अविनाशी भाव को यथार्थ रूप से कहता हूँ। आप लोग सावधान होकर सुनिए। मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। मैं ही एकमात्र संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू आदिश्वर, अनादि भोक्ता, ब्रह्मा और निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही संसार को प्रवर्त और निर्वर्त करने वाला हूँ और मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। जिस समय यह वार्ता हो रही थी वहां मुनि मंडली के साथ विष्णु जी भी विद्यमान थे। तब जैसे ही ब्रह्मा जी यह कहकर चुप हुए कि वैसे ही विष्णु जी ने उनको समझाते हुए कहा, ब्रह्मा, यह तुम क्या कर रहे हो? मेरी आज्ञा से ही तो तुम इस सृष्टि के रचयिता हुए हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु परस्पर अपने प्रभुत्व की प्रधानता के लिए विवाद करने लगे और उसके प्रणाम वेद शास्त्रों के वाक्य कहने तथा चारों वेदों से पूछने लगे। चारों वेद मूर्ति धारण किए वहां उपस्थित हुए
तब परेश प्रभु शिव का स्मरण करते हुए ऋग्वेद आदि चारों वेदों में पहले शकु ने कहा, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त है और जिसको परम तत्व कहा जाता है, वह एक ही रुद्र ही है। फिर यजुर्वेद ने कहा, जिनके द्वारा हम भी प्रमाणित होते हैं तथा जिस ईश्वर का संपूर्ण यज्ञों तथा योग से भजन किया जाता है, वह सबका दृष्टा एक शिवजी ही है। फिर सामने कहा, जो समस्त संसारी जनों को भ्रमाता है तथा जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी कांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वह एक त्रयंबक शिवजी ही है। फिर अथर्व ने कहा, जिसका भक्ति से साक्षात्कार होता है, वह एक केवल शंकर जी ही हैं, जिनमें कोई दुख नहीं है। तब वेदों के इस कथन को सुनकर ब्रह्मा विष्णु ने कहा, वेदों, तुम्हारा यह ज्ञान है, भला नित्य शिव के रमण करने वाले, नंगे रहने वाले, पीतवर्ण धूली धूसरती प्रथम नाथ शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? शिव जी पर ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? तब उन दोनों के ऐसे वचन सुन सब स्थानों में अमृत और मूर्तिमान स्थित रहने वाले ओंकार ने कहा, भगवान शिव शक्तिधारी है, वे अपने शक्ति के बिना रमण नहीं कर सकते, क्योंकि वे लीलाधारी हैं, परंतु वही परमेश्वर है। तब ओंकार के इस प्रकार कहने पर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली और वे विवाद करते ही रहे। तब उन दोनों के मध्य में एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हो गई कि जिसका आदि अंत कुछ नहीं था। उससे ब्रह्मा का पंचम शीर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित तक्षण वहां प्रकट हो गए और ब्रह्मा उससे बोले, नील लोहित चंद्रशेखर, भय मत करो, मैं तुमको जानता हूं कि तुम पहले मेरे शिर से प्रकट हुए थे और रुदन न करने के कारण ही मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब ब्रह्मा की इस अहंकार पूर्ण वाणी को सुनकर शिव जी को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने प्रलय कर देना चाहा और अपने क्रोध से उत्पन्न भैरव नामक पुरुष से कहा, तुम ब्रह्मा पर शासन करो, फिर संसार का पालन करो, क्योंकि तुम साक्षात काल के समान हो, इस कारण तुम काल भैरव हो। कालराज, मेरी मुक्तिपुरी काशी सब पुरियों में बड़ी है, मैं तुमको सर्वदा के लिए उसका अधिपत्य प्रदान करता हूँ। उस पुरी में जितने पापी होंगे तुम उन्हें सर्वदा दंड देना और वहां के शुभाशुभ कर्मों को चित्रगुप्त सर्वदा लिखा करेंगे। शिव जी से ऐसा वर ग्रहण कर काल भैरव ने तत्काल ही अपनी बाई उंगलियों के नखाग्र से ब्रह्मा का 5वां सिर काट लिया। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्रीय का पाठ करने लगे। ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान हो गया। अब दोनों ने शिव जी को परब्रह्म परमात्मा समझा। अहंकार दूर होकर ज्ञान हुआ। तब ब्रह्मा और विष्णु को अहंकार रहित जानकर महेश्वर ने दोनों को अभय दान दिया। फिर भक्त वत्सल महादेव जी प्रसन्न हो उन दोनों को धैर्य दे अपनी कमंदनी भैरव मूर्ति से बोले, नील लोहित, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण कर उसी के आश्रित हो भिक्षावृत्ति करते संसार में ब्रह्म हत्या के भय को दूर किया करो। ऐसा कहे महादेव जी ने तुरंत ही ब्रह्म हत्या नामक एक कन्या उत्पन्न कर दी और कपर्दी से कहा, जब तक यह कन्या काशी में जावे तब तक इससे पहले ही तुम अपने भयंकर रूप से वहां चले जाओ और जब यह वहां पहुंचे तब उससे कहना कि तुम उस वाराणसी को छोड़ और जहां चाहे जाकर विचरण करो। उसके पश्चात यह सब जगहों में घूमकर काशी आवेगी, तब मुक्त हो जावेगी। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा
शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पांचानन राजे शिव पांचानन राजे, हंसानन गरुडासन, हंसानन गरुडासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज से सोहे शिव, दश भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी, चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, माघंबरी अंगे शिव माघंबरी अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे शिव जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हराहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।